लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। राजस्थान के अंदर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से श्रीगंगानगर से ही प्रहलाद राय टाक माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है जी। 400 पार की जो बात की जा रही है, क्या लगता है चुनाव अपने अंतिम दौर में है लोकसभा के चुनाव की अगर बात करूं तो क्या कुछ श्रीगंगानगर सीट को लेकर आपका क्या कुछ आंकड़ा है? पहले तो मैं सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती की बधाई देना चाहूँगा। लोकसभा में 400 पार की बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि 10 सालों में जो मोदी जी ने विकास के काम किए, जो जीवन स्तर ऊपर आया, लोगों के लिए अनेकों अनेक योजनाओं के द्वारा, जैसे कि उनकी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत के तहत इज्जत घर बनाने की योजना है और जन धन योजना के तहत खाते खोलने की योजना है, जिससे कि उनका पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में जा रहा है। और इसी प्रकार से जो उन्होंने कहा वो सारी बातें पूरी हुई। धारा 370 की बात उन्होंने पूरी की, 3 तलाक की बात उन्होंने पूरी की। उन्होंने श्री राम मंदिर बनाकर जो हमारे सांस्कृतिक और इस बात के लिए जो धरोहर थी, उसके हमारे गौरव को, खोए हुए गौरव को, भारत के स्वाभिमान को लौटाने का, बनाने का काम किया है। उसके लिए जनता उनका कृतज्ञ है और इन सब बातों के धन्यवाद के लिए ही वोट कर रही है। अभी तो इतने मना है और आगे के भविष्य के सपनों के लिए मोदी जी ने जो कहा है कि हम विकसित भारत का सपना लेके चलें, तो जब विकसित भारत बनेगा तब जो मोदी जी ने आज संकल्प घोषणा पत्र में संकल्प पत्र जो हमारा जारी हुआ है, उसके अंदर जो ज्ञान का सूत्र दिया है, GYN ज्ञान, मतलब जी से गरीब कल्याण, Y से युवा का जो उत्थान और A से अन्नदाता और N से नारी। तो इन सब बातों के अंदर जब इनका जब सर्वांगीण विकास होगा तो देश निश्चित विकसित होगा। मोदी जी के इस विजन को लेके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में माहौल बना हुआ है और सारे के सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 400 पार सीटें जीत के आने वाली है। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो क्या लोकसभा श्रीगंगानगर के जो जितने भी आपके पार्टी के नेता हैं वो एकजुट हैं, या अभी अंदर खाते जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही थी कि अंदर खाते अलग अलग गुट में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके उम्मीदवार के पक्ष में अंदर खाते काम नहीं कर रहे? आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अलग अलग गुट हो सकते हैं, वो इस बात के हो सकते हैं, मैं उसको ये मानता हूँ कि हर आदमी अपने कंपटीशन में लगा हुआ है, मैं ज़्यादा दिखूँ, मैं ज़्यादा काम करूँ, मेरा नाम ज़्यादा हो, ये उनकी भावना है, उसका हम सम्मान करते हैं। पार्टी कहती है खूब काम करो, लेकिन वोट तो बीजेपी को डलाएंगे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से उम्मीद करते हो क्या वो कांग्रेस को वोट डलवा देगा? तो फिर डर किस बात का है? सारे के सारे एकजुट होके वोट तो प्रियंका बेलान को कमल के निशान पर ही दिलवा रहे हैं। तो इससे गंगानगर के अंदर जो स्थितियां अभी देखो, मैं आपके जहाँ भी बोला जाए वहाँ से शुरू, विधानसभा में जो चुनाव हुए उसके अंदर लोकसभा की 8 सीटों के अंदर जो हमारा आंकड़ा पीछे रहा, उससे जस्ट डबल आंकड़े को छूने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 10.5-11 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, कांग्रेस 4 और 5 के बीच में रहने वाली है और हमारा अंतर जीत का अंतर 5 से 6 लाख वोटों का रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके नई वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल की, तो इन दिनों में वो ज़्यादा मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं लेकिन उतना साफ तौर पे मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी अगर वो चुनाव लड़ते तो क्या वो इतना ही? ये अलग अलग होता है, जो चुनाव लड़ता है कैंडिडेट वो ज़्यादा करेगा, जो होते हैं उनका मैसेज का राजनीति होती है, मैसेज में उनका मैसेज कहीं खराब थोड़ी है। उन्होंने जब उसको बेटी मान के आशीर्वाद दिया तो इतना ही होता है। वो जब भी सभाएं आती है, जब बड़ी सभा, बड़े लीडर हैं हमारे सामान्य, वो मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ हनुमानगढ़ में उसमें रैली में भी थे और सूरतगढ़ की सभा में भी थे, कहीं कोई उनकी एब्सेंट कहीं नजर आती नहीं है। तो ये मेरे साथ थे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि गंगानगर सीट पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एकजुट हैं और अब की बार 400 पार का जो नारा है उसमें एक सीट गंगानगर की रहने वाली है। मैं अपनी चौकी कैमरामैन MC माटी के साथ मोनू सारणे, श्री गंगानगर, राजस्थान।